तो आज का जो विषय वस्तु होगा वह केमिस्ट्री का होगा। और केमिस्ट्री में आज हम बताएंगे कि मेटल क्या होता है, नल मेटल क्या होता है और मेटलाइट्स क्या होता है। ये तीन विषय बताएंगे, मेटल, नन मेटल और मेटलॉइड्स। यह तीन विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ हम इसकी भूमिका बताना चाहेंगे बाबू कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। तीन चीज़ की हमने चर्चा किया। किसका किया है? तीन चीज़ की चर्चा किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। क्या मैंने बोला? मेटलाइट्स। यह तीन प्रकार के धातु, अधातु और उपधातु। देखिए धातु क्या होता है। देखिए धातु आप देखे होंगे तो उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे सोना है और सोना को देखिए पतला से पतला धागा हम खींच सकते हैं। जैसे देखिएगा आप कानों में, नाकों में, आपके हार के रूप में अनेक तरह के आभूषण बनाया जाता है। जैसे देखिए कानों में पतले पतले धागे खींचकर आप रोए जैसे कहते हो आपका हम खींच सकते हैं। धातु का ये गुण है कि उसमें तन्यता का गुण बनाया जाता है, अर्थात उसको तान कर पतला से पतला हम खींच सकते हैं। लेकिन एक प्लास्टिक है, उसको गरमा कर खींचिएगा वो भंगुर होता है, वो चनक जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो तन्यता का गुण सिर्फ धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। धातु में देखिए चमक होता है लेकिन अधातु में नहीं होता है। आप देखिएगा 24 कैरेट के या शुद्ध सोना का देखिएगा, कानों का बाली देखिएगा, नाकों का कील देखिएगा, हार देखिएगा और उस पर फ्लैक्स डाला जाता है, लाइट डाला जाता है तो उसमें चमक आता है। लेकिन एक प्लास्टिक है और उस एक लकड़ी है, उस लकड़ी पर लाख आप फ्लैक्स मारिए, लाइट मारिए, फोकस दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई चमक नहीं होगा। धातु में देखिए सुचालक का गुण पाया जाता है। अब सुचालक और कुचालक क्या होता है, जैसे आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखे होंगे, यह पात्र है या कुकर ही मान लीजिए, और कुकर का यदि डंटी में देखिए प्लास्टिक न लगा हो इसका डंटी भी गर्म हो जाता है। उसी तरह से घर में देखे होंगे यह कढ़ाई है और कढ़ाई में कोई छोलनी है या कड़छुल डाल दिया जाता है और यहाँ यदि ज्वाला के माध्यम से हीट दिया जाता है तो ये तो वस्तु को हम हीट देते हैं, लेकिन यदि वस्तु इससे संपर्क में हो, टच में हो, तो इस वस्तु में भी देखिएगा ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्मी, गर्मी माने उसमें देखिए ताप, यहाँ ये भी गर्म हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि धातु में सुचालक का गुण पाया जाता है, माने ऊष्मा का ये सुचालक होता है, अर्थात ऊष्मा को यहाँ हीट करेंगे और ये वस्तु इसमें टच होती है, पूरे वस्तु में देखिए हो सकता है। लेकिन इसी देखिएगा इसके डंटी में, कुकर के डंटी में हमने लगाया है प्लास्टिक, तो वह देखिए हीट नहीं होता है, गर्म नहीं होता है बाबू, राइट। तो यह ऊष्मा का चालक आपने समझा। यह आपको धातु में गुण पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। अब आघातवर्ध, आघातवर्ध का मतलब कि उसको हम पीट पीट कर देखिए लंबा सा चादर देखिए स्टील का बनाया जाता है। आप देखते हो धातु को पीटिएगा बाबू तो उसमें टन टन की आवाज़ निकलता है, लेकिन अधातु में टन टन की आवाज़ नहीं निकलता। आप लाख लकड़ी पर, प्लास्टिक पर मारिएगा तो उसमें आवाज़ नहीं निकलेगा। लेकिन आप विद्यालय की घंटी देखते हैं, आप घंटी पर आप किसी लोहे के वस्तु से उस पर पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ निकलता है, राइट। और देखिएगा धातु का जो क्वथनांक होता है और दौड़ांक होता है वह उच्च होता है। अभी प्लास्टिक है, थोड़ा सा हीट देते हैं वो पिघल जाता है, राइट। लेकिन आप देखिएगा लोहा का कोई वस्तु है, अलमुनिया की कोई वस्तु है, वह देखिएगा लाख उस पर धूप पड़ता है फिर भी वो बहुत शीघ्र पिघलता नहीं है, नहीं पिघलता है ना। तो आइए इस तरह से हम धातु और अधातु के बारे में बताएंगे। अब अधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, वह क्या होता है? उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। आइए परिभाषा के माध्यम से हमने बताया कि धातु किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल। तो हमने लिखा है कि वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत दोनों समझाए हैं का चालन करते हैं और आघातवर्ध और तन्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। और
फिर वही परिभाषा है कि वैसे तो जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं और आघातवर तथा तन्य नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहेंगे। आप फिर वैसे ही बोलेंगे कि वैसे तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु का एग्जाम्पल जैसे आयरन है, Fe एल्युमिनियम, Al है, सोना है, Au चांदी है, आपका सोडियम, पोटेशियम और कॉपर है। अधातु में हमने दिया है कार्बन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम और नियोन है। उसी प्रकार से उपधातु में सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक है और एलियम, उसके बाद एंटीमनी है और टेलुरियम है, पोलिनियम है। ये आपका उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाता है। थैंक यू।